हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूम नॉलेज। आई एम निकिता शर्मा और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी क्लास 9th इंग्लिश चैप्टर नंबर काठमांडू के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को। लास्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन को देख चुके थे। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आंसर दिस क्वेश्चन इन टू और इन वन और टू वर्ड्स और इन शॉर्ट फ्रेजेस। तो इन जो क्वेश्चन का आपको आंसर करना है एक या दो वर्ड्स में करना है या छोटे छोटे फ्रेजेस में आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टू टेम्पल्स द ऑथर विजिटेड इन काठमांडू। तो काठमांडू में ऑथर कौन कौन से टू टेम्पल में विजिट किए थे? तो पशुपतिनाथ और बुद्धनाथ स्तूपा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, द राइटर सेज ऑल दिस आई वॉश डाउन विद कोका कोला, व्हाट डज ऑल दिस रेफर टू। तो उन्होंने राइटर ने कहा था ऑल दिस आई वॉश डाउन विद कोका कोला। तो यहाँ पे जो ऑल दिस आया है ये किसको रेफर कर रहा है? तो ये किसको रेफर कर रहा है? कॉमन द कोब एंड द मर्जीपन। उन्होंने कहा था ना वहाँ पे, साथ में उन्होंने कॉमिक्स भी ली थी। सो उनको ये रेफ़र कर रहा है। उसके बाद व्हाट डज विक्रम सेठ कंपेयर टू द क्विल्स ऑफ पर्क्यूपाइन। तो जो पर्क्यूपाइन के क्विल्स हैं, जो कांटे हैं, विक्रम सेठ ने उनको किससे कंपेयर किया? सो किससे कंपेयर किया था? द फ्लूट टाइड ऑन द टॉप ऑफ द फ्लूट सेलर्स पोल। जो फ्लूट सेलर का पोल था उसके ऊपर जो फ्लूट्स लगे हुए थे, कोई इधर डायरेक्शन में था, कोई इस डायरेक्शन में था, कोई इस डायरेक्शन में। तो इसको राइटर ने किससे कंपेयर किया है? पॉर्क्यूपाइंस के क्विल्स के साथ कंपेयर किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम 5 काइंड्स ऑफ फ्लूट्स। तो आपको 5 तरह की फ्लूट्स के नाम लिखने हैं। तो द रीडने, द रिकॉर्डर, द जापनीज, शकुहाची, द डीप बांसुरी, द ब्रीदी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका, द हाई पिच चाइनीज़ फ्लूट्स। तो हमने ये सारे जो नेम्स हैं ये हमने चैप्टर में देखे भी हैं, रीड भी किए थे। चलिए उसके बाद आपको अब शॉर्ट पैराग्राफ में आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिफरेंस डज द ऑथर नोट बिटवीन द फ्लूट सेलर एंड द अदर हॉकर्स। तो जो ऑथर है उन्होंने जो फ्रूट्स वहाँ पे जो फ्लूट सेलर थे उसमें और जो बाकी हॉकर्स हैं उनमें क्या डिफरेंस राइटर को लगा या ऑथर को लगा। सो द ऑथर फाइंड्स अ डिफरेंस इन सेलिंग द आर्टिकल्स। सबसे पहले तो डिफरेंस ये लगा कि उन दोनों के जो तौर तरीके हैं अपने चीज़ों को बेचने के वो अलग हैं। द फ्लूट सेलर डज नॉट शाउट ऑन हिज वेयर्स, ही मेक्स अ सेल इन अ क्यूरियसली ऑफ हैंडेड वे एज इट वॉज इंसिडेंशियल टू हिज एंटरप्राइज। तो जो फ्रूट सेलर था वो अपनी चीज़ों को बेचने के लिए ज़्यादा शोर नहीं मचाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द बिलीफ ऑफ पशुपतिनाथ अबाउट द एंड ऑफ कलयुग। तो पशुपतिनाथ का क्या बिलीफ था कलयुग के एंड के बारे में? तो पीपल बिलीव दैट व्हेन अ स्मॉल श्रेन इमर्जेस फुली ऑन बागमती रिवर द गॉडनेस इनसाइड विल एस्केप एंड एवल पीरियड ऑफ द कलयुग विल एंड ऑन अर्थ। तो लोगों का ऐसा मानना था कि वो जो एक छोटी सी मूर्ति निकली हुई थी जब वो पूरी बाहर आ जाएगी, ठीक है, बागमती रिवर पे, तो जो कलयुग है उसका एंड हो जाएगा। ये लोगों का ऐसा मानना था, हमने देखा भी था चैप्टर में इसके बारे में। द ऑथर हैज़ ड्रॉन पावरफुल इमेजेस एंड पिक्चर्स, राइट आउट 3 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ। तो ये जो कुछ आपको दिया है इनके आपको 3 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। ठीक है, पहला है द एटमोसफियर ऑफ फेब्राइल कन्फ्यूजन आउटसाइड द टेम्पल ऑफ पशुपतिनाथ। फॉर एग्जाम्पल्स आई एम ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट अटेंशन एंड एल्बोड असाइड। तो आपको 3 एग्जाम्पल्स लिखने हैं इसके कि किस तरह से जो एटमोसफियर था, बहुत फेब्राइल कन्फ्यूजन का एटमोसफियर वहाँ पे बना हुआ था। सो क्या एग्जाम्पल आ सकते हैं? तो ऑथर डिस्क्राइब द मंकीज़ फाइट विविडली एंड ग्राफिकली। तो ऑथर जो है वो जो मंकी की फ़ाइट को भी डिस्क्राइब किया उन्होंने चैप्टर में। अ फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन 2 मंकीज़। दो मंकीज़ के बीच में फ़ाइट होती है, झगड़ा हो जाता है। वन चेसेस द अदर हु जम्प्स ऑन टू द शिवलिंग देन रन स्क्रीमिंग अराउंड द टेम्पल्स एंड डाउन टू द रिवर। तो एक जो है वो दूसरे का पीछा करता है और जो है शिवलिंग पे भी चढ़ जाते हैं वो लोग, ठीक है, और फिर वो रिवर्स पे और टेम्पल्स के ऊपर भी कूदते हैं। तो ये उन्होंने बताया था, ऑथर ने वहाँ पे डिस्क्राइब किया है वो उस इन्वायरमेंट को। द थिंग्स ही सीज, तो उन्होंने 3 एग्जाम्पल्स लिखने आपको कि कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने देखी। सो इसमें आप लिख सकते हो, द ऑथर ऑब्जर्व द प्रिंसेस ऑफ द नेपलीज रॉयल हाउस। तो ऑथर ने क्या ऑब्जर्व किया? प्रिंसेस को ऑब्जर्व किया नेपलीज रॉयल हाउस की। एवरीवन बॉस टू हर, ठीक है, सब उसका वेलकम कर रहे थे। ही सीज मंकीज़ दिखते हैं उनको। ही सीज फेल्ट बैग्स, तिब्बतन प्रिंट्स एंड सिल्वर ज्वेलरी भी दिखती है उनको। ही लुक्स एट द फ्लूट सेलर्स, हॉकर्स ऑफ पोस्ट कार्ड, शॉप सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें उनको जो है वहाँ पे दिखती हैं। फिर है थर्ड पॉइंट, द साउंड ही हियर्स। तो उनको कौन कौन सी आवाज़ सुनाई देती है? तो ही हियर्स फिल्म सॉन्ग फ्रॉम द रेडियोज, कार हॉर्न्स, बाइसिकल बेल्स, स्ट्रे cows low and vendors shout out their words. He also listened to the various flutes played by the flute seller. तो वो flutes को भी सुनते हैं,
बाकी हॉर्न बाइसाइकिल की घंटियों को, ठीक है, जो बेल्स हैं उनको, काऊ, तो काऊ की आवाज़ को सुनते हैं वो वहाँ पे, और जो वेंडर्स हैं जो अपने सामान को बेच रहे हैं उनकी आवाज़ को वो सुनते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद है, अब आपको आंसर करना है 100 to 150 वर्ड्स में। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द एटमॉस्फेयर इन एंड अराउंड द बुद्धनाथ श्राइन विद द पशुपतिनाथ टेम्पल। तो आपको क्या करना है, जो बुद्धनाथ मंदिर है और जो पशुपतिनाथ मंदिर है उसकी तुलना करनी है, ठीक है, और जो उनका अंदर का या फिर चारों ओर का जो भी वातावरण था, जो भी एटमॉस्फेयर था, उसमें भी आपको अंतर बताना है। सो देखते हैं पशुपतिनाथ और बुद्धनाथ मंदिर में, ठीक है। सो एट पशुपतिनाथ देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ फेब्राइल कन्फ्यूजन। पशुपतिनाथ में फेब्राइल कन्फ्यूजन का बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर बना हुआ था। प्रीस्ट, होकर, डिवोटीज, टूरिस्ट, काउज, मंकीज, पीजन्स एंड डॉग्स रोम थ्रू द ग्राउंड। तो ये सब उस ग्राउंड के आसपास घूम रहे थे। देयर आर सो मेनी वर्शिपर्स दैट कम, पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट अटेंशंस आर एल्बोड असाइड बाय अदर्स पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट। प्रीस्ट की अटेंशन को लेने के लिए वो दूसरों को कोनी मार के पीछे की ओर धकेल रहे थे। अब बुद्धनाथ स्तूपा पे क्या था, जो बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू, देयर इज अ सेंस ऑफ स्टिलनेस, ठीक है, वहाँ पे बहुत ही शांत वातावरण था। इट्स इमेंस वाइड डोम इज रिंग्ड बाय द रोड, स्मॉल शॉप स्टैंड ऑन द आउटर एज, मोस्ट ऑफ द शॉप्स अराउंड बाय तिब्बतन एमिग्रेंट्स, जो तिब्बत से लोग आए थे वही उस शॉप को चला रहे थे वहाँ पे। देयर आर नो क्राउड्स एंड दिस इज़ अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट अराउंड। तो वो क्या कहते हैं कि जो पशुपतिनाथ है वहाँ पे तो बहुत क्राउड था और वहाँ पे थोड़ी फेब्राइल कन्फ्यूजन का एटमॉस्फेयर था, लेकिन जो बुद्धनाथ स्तूपा था वहाँ पे बहुत ही शांत वातावरण था, बहुत ही अच्छी जगह थी वो वाली, ठीक है। तो ये उनका कंपेयर आपको करना था। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताना है आपको, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब काठमांडूज बिजिएस्ट स्ट्रीट। तो ऑथर ने काठमांडू की जो बिजिएस्ट स्ट्रीट है उनको कैसे डिस्क्राइब किया है। सो द ऑथर सेज दैट काठमांडू इज़ विविड। क्या कहते हैं, काठमांडू विविड है, ठीक है, मर्सिनरी, रिलीजियस, विथ स्मॉल श्राइन्स टू फ्लावर एडॉर्न डिटीज अलॉन्ग द नेरोएस्ट एंड बिजिएस्ट स्ट्रीट। देयर आर फ्रूट सेलर, हॉकर्स ऑफ पोस्ट कार्ड शॉप सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स, फिल्म रोल्स, चॉकलेट्स और कॉपर यूटेंसिल्स एंड एप्लीज एंटिक्स। तो ये सब जो है ये शॉप्स थी वहाँ पे। फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोज, कार हॉर्न्स, बाइसाइकिल बेल रिंग्स, स्ट्रे काउज, विंडर्स शाउट देयर ऑन देयर वॉज। द ऑथर बाइज अ कॉम ऑन द कोब रोस्टेड इन द चारकोल ब्लेजर्स ऑन द पेमेंट, ही ऑल्सो बाइज कोका कोला एंड ऑरेंज ड्रिंक। तो ये सब वो ख़रीदते हैं वहाँ पे चीज़ें और ये सब उनको सुनाई देती हैं, ठीक है, आवाज़। और ये जो थी ये सब वहाँ की शॉप्स को उन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो ये सब वही एक ही चीज़ है, बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो अगर आपको स्टोरी अच्छे से पता है तो। क्वेश्चन नंबर 3 है, टू हियर एनी फ्लूट इज़ टू बी ड्रॉन इनटू द कॉमनैलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड, व्हाट डज द ऑथर से दिस। तो ऑथर क्या कहते हैं कि बांसुरी को सुनना पूरी मानव जाति की ओर खींचना है, ठीक है। तो ऐसा वो क्यों कहते हैं। द ऑथर सेज दिस बिकॉज ही इज़ अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट म्यूज़िक अपील्स टू सेंसेस, क्योंकि उनको ये फैक्ट पता था कि जो म्यूज़िक है वो हमारी सेंस से रिलेट करता है। इट गिव्स प्लेजर टू एवरी लिसनर्स, ठीक है, जो भी म्यूज़िक को सुनता है उसको बहुत ज़्यादा ही आनंदित करता है, ठीक है, बहुत आनंद फील करता है वो। द फ्लूट सेलर डज नॉट सेल ओनली वन काइंड ऑफ फ्लूट, ही हैज़ वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लूट्स दैट रिप्रेजेंट ऑफ डिफरेंट कस्टम्स एंड कल्चर्स। अब वो जो फ्लूट सेलर है उसके पास एक ही काइंड की फ्लूट नहीं होती, बहुत टाइप की फ्लूट्स होती हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग कस्टम को और कल्चर्स को डिनोट करती हैं। द फ्लूट सेलर इज़ अ वाइज सेल्स पर्सन, ही डज नॉट शाउट ऑन हिज वर्ड्स, ही प्लेज अ मेलोडियस ट्यून्स विद फैसिनेट अदर्स। तो वो बहुत अलग अलग ट्यून्स को वो बजाता है और दूसरों को आश्चर्यचकित करता है। मैनकाइंड डज नॉट हैव मल्टीपल अपीयरेंसेज एंड शेप्स, इट इज़ यूनिवर्सल एंड कॉस्मोपॉलिटन। Music suits everyone's heart irrespective of their caste, color and creed. So the author says that to hear any flute is to drawn into the commonality of all mankind. तो क्या कहते हैं ऑथर यहाँ पे कि म्यूज़िक को सुनना, म्यूज़िक सभी के हार्ट को बहुत ज़्यादा ही आनंदित करता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कलर, किसी भी क्रीड, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखता, ठीक है, बहुत अच्छा फील करते हैं सब लोग म्यूज़िक को सुन के। इसलिए वो कहते हैं ऑथर कि जो फ्लूट को सुनना जो है वो मानव जाति की ओर खींचना है, ठीक है। तो ये जो थे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस थे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। थैंक यू।